नमस्कार, प्रणाम, सुस्वागतम। उपस्थित आप सभी महानुभाव एवं विराजमान सभी आदरणीय प्रेक्षकगण का चेन्नई गुरुकुलम परिवार की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं और अब पेश करते हैं आपके सामने गुरुकुलम बाल कलाकारों का लाजवाब संवाद। गुरुकुल शिक्षा अमर रहे। भारत ऋषि प्रधान देश रहा है। भारत की ऋषि परंपरा प्रणम्य है। आज तक भारत को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने वाले उन सभी ऋषि मुनियों को हम वंदन करते हैं, जिनके कारण विश्व की सर्वश्रेष्ठ ऐसी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हम तक पहुंच पाई है। अंग्रेजों के आगमन से पहले अद्भुत था हमारा हिंदुस्तान, भव्य था हमारा भारत। कुछ 100 वर्ष पूर्व यह देश संसार का शिरमोर था। ऋषि मुनियों ने अध्यात्म, तर्क, व्याकरण, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, तत्वज्ञान, औषधि विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान और गणित जैसे गहन विषयों की रचना की। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, साहित्य, संगीत, कला, तकनीकी, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, उद्योग आदि सभी दृष्टियों से हम अग्रणी थे। भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में भारतीय विद्यालयों में ऐसे ज्ञान का आविष्कार किया गया था कि जिसके आगे समूचे विश्व के दार्शनिक एवं वैज्ञानिक भी नतमस्तक थे। हमारी भारतीय आर्य परंपरा में विद्या प्राप्ति की मुख्य व्यवस्था के रूप में गुरुकुल, पाठशाला एवं नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। अपनी विशिष्ट शिक्षा पद्धति के बलबूते पर ही भारत ने असंख्य वर्षों तक विश्व का नेतृत्व किया था एवं वह सभी क्षेत्रों में अग्रगण्य रहा था। संसार के अनेक देशों के लोग हमारे यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो हमें सारे बंधनों से छुड़ाकर मुक्ति की ओर ले जाए। इसी सुनहरे सूत्र पर हमारी शिक्षा आधारित थी। इस शिक्षा ने अभिमन्यु, लवकुश, श्रवण कुमार और चाणक्य पैदा किए, प्रभु महावीर और गौतम बुद्ध दिए। तो कल्पना कीजिए विदेशी आक्रमण से पूर्व भारत का अतीत कितना वैभवशाली रहा होगा। लेकिन इस महान शिक्षा प्रणाली को विदेशी आक्रमणों का कुठाराघात सहना पड़ा। मुगलों के शासनकाल के दौरान भारत के शिक्षा केंद्र, धर्मशाला, पाठशाला, विद्यालय इत्यादि नष्ट भ्रष्ट करवा दिए गए। फिर भी मुस्लिम शासक बाबर से लेकर औरंगजेब तक भारतीय शिक्षण को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सके जितना अंग्रेजों ने पहुंचाया। शकुनी नीति से गांव-गांव में चल रही 7,33,000 गुरुकुलों एवं विद्यालय बंद करवा दिए गए। प्राचीन शिक्षा का सामाजिक एवं राजकीय मूल्य ही नष्ट कर दिया। इससे गुरुकुल शिक्षा पद्धति नष्ट प्राय हो गई, जिससे भारत में उत्तम मनुष्य, नीतिमान, राष्ट्रभक्त और प्रामाणिक व्यक्ति दुर्लभ हो गए और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के ढांचे में ढले हुए निकृष्ट, व्यसनी, व्यभिचारी, आलसी, रोगी और अप्रामाणिक व्यक्ति जो परोक्ष रूप से अंग्रेजियत के समर्थक थे, ऐसे लोग देश का एवं समाज का नेतृत्व करने लगे तो रही सही प्राचीन शिक्षा प्रणाली भी नेस्त नाबूद हो गई। आज प्राय विद्या मंदिर अनाचार व दुराचार के अड्डे बन गए हैं। प्राचीन भारत के सुख समृद्धि एवं वैभव की बुनियादी थी हमारी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। इसी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पुनः जीवित करने का हम नम्र प्रयास कर रहे हैं और जिसके परिणाम स्वरूप सर्जन हुआ चेन्नई गुरुकुलम। हम मानते हैं इस पाठशाला में से प्रशिक्षण प्राप्त किए विद्यार्थी महर्षि पुत्र बनकर भारत को फिर से जगत गुरु बनाने में अपना योगदान देंगे। तो आइए आपके सम्मुख पेश करते हैं एक संवाद। गुरुकुल शिक्षा अमर रहे। जीवन संस्कार से सजता व संवरता है। पढ़ी हुई शिक्षा तो है, लेकिन संस्कार जीवन पर्यंत के पाते ये होते हैं। संस्कारहीन व्यक्ति दरिद्र ही नहीं होता, वह जीवन भर के दुख और तकलीफ भी भोगता है। पुत्र को जन्म देने मात्र से कोई स्त्री मां नहीं हो जाती और कोई पुरुष बाप नहीं हो जाता। माँ बाप को अपने संतान के प्रति क्या क्या कर्तव्य और दायित्व ये ज्ञान भी होना चाहिए। बच्चों को संपत्ति के साथ संस्कार दीजिए। केवल संपत्ति बच्चों को बिगाड़ती है। संस्कार उन्हें सहज और नैसर्गिक जीवन जीने की ऊर्जा देता है। नाट्य कला, संगीत, चित्रकला, साहित्य की विभिन्न विद्याएं, कलाएं के अलग अलग रूप है। कलाएं इंसान को संस्कारित करती है, उसे संवारती है, उसे पशु होने से बचाती है। मगर संपत्ति को भोगने की एक सीमा है। संस्कार के साथ जीवन जीने के सुख है आनंद। शिक्षा का अर्थ तो यह होना चाहिए कि दूसरों के होठों की मुस्कुराहट हमारी खुशी बने। हम
विद्या और शिक्षा को पर्यायवाची ना समझे। हम शिक्षण तो पशुओं को भी दे सकते हैं, पर हम उसमें विवेक नहीं जगा सकते। यह विवेक ही मनुष्यों को पशु से श्रेष्ठ बनाता है। विद्या जानना है, जबकि शिक्षा सीखना है। शिक्षा ली जाती है, जबकि विद्या अर्जित की जाती है। हमें आज के विद्यार्थियों को विद्या के साथ साथ शिक्षा भी देनी है। आज तो जो विद्या के अर्थ ही उठा दे वही विद्यार्थी। उत्सव को बाजार बनाया, रिश्तों को व्यापार बनाया। दौलत के भूखे प्यासों ने बच्चों को औजार बनाया। आज अपने बच्चे मोबाइल पर संदेश भेजने के आदी हो चुके हैं। टाइम पास करने का यह जरिया उन्हें कैंसर दे सकता है। आप अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेजते हैं तो उसे विदेशी संस्कृति का गुलाम बना देते हैं। वह बाइबल के बारे में ज्यादा जानता है, मैकडॉनल्ड में जाने के लिए बेचैन रहता है और डैन हिल का कश लगाना अपनी शान समझता है। थोड़ा बड़ा होने पर शुरू होता है इंटरनेट पर चैटिंग, दिन में खुले रहने वाले डिस्को में व्यभिचार और मांसाहारी खान पान की ओर झुकाव। आप अपने बच्चों के ऊपर एक ऐसी लाइफस्टाइल थोप देते हैं जो नैसर्गिक नियमों के खिलाफ है। फास्ट फूड, फिल्मी गॉसिप, फैशन शो, पूल और वीडियो गेम्स, पार्लर, क्रिकेट, धूम्रपान इत्यादि आपके बच्चों के जिंदगी के अहम हिस्से बन चुके हैं। ये आपके बच्चों के सहज जीवन को समाप्त कर रहे हैं। रही सही कसर टेलीविजन और मोबाइल पूरा कर रहा है। तो 24 घंटे आपके बच्चों के दिल और दिमाग पर इस कदर छाया हुआ है कि वे एक तरह से टेलीविजन और मोबाइल के गुलाम बन चुके हैं। आपके बच्चे वही खाएंगे जो टेलीविजन कहेगा, आपके बच्चे वही पहनेंगे जो टेलीविजन चाहेगा, आपके बच्चे वही सोचेंगे जो टेलीविजन बोलेगा। सज्जनों, आप वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखें, सूरज जब भी पश्चिम में गया है तब हमेशा डूबा ही है। आजकल तो ये हाल है कि जो थोड़ा पढ़ लेता है वह काम छोड़ देता है, उससे ज्यादा पढ़े तो अपना गांव छोड़ देता है, बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो अपना देश ही छोड़ देता है। रहन सहन, खान पान और सोच विचार में भारतीय बनना ही राष्ट्र धर्म है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एकमात्र तरीका है विदेशी शिक्षा का बहिष्कार। आधुनिक मैकालिक शिक्षा पद्धति भारतीय प्रजा के धर्म, संस्कृति, सदाचार, संपत्ति, समृद्धि एवं समग्र अस्तित्व को नष्ट करने के लिए बनाई गई थी और उसका परिणाम आज हमारे सामने है। आजकल पढ़े लिखे लोगों का अपराध पर एकाधिकार हो गया है। इस देश को चोरों और डकैतों से ज़्यादा अमीर और पढ़े लिखे लोग लूट रहे हैं। फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले माफिया गैंग में शामिल हो रहे हैं। सरकारी तंत्र का पढ़ा लिखा तबका इस तरह के अपराध में सबसे आगे है। मुख्य शत्रु से लड़े बिना या उसे नष्ट किए बिना भारत के पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ नहीं हो सकता। आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने विविध डिग्री धारक व्यक्तियों का निर्माण किया है, पर एक अच्छे मानव समूह व्यक्ति का निर्माण करने में असमर्थ रही है। मेरा दर्द कहाँ उठता है, वतन को फिर कहीं गिरवी न रख देना नादानो। शहीदों ने बड़ी मुश्किल से यह कर्ज चुकाए हैं, अपनी जिंदगी के चिराग बुझाकर हमारे घरों में दीप जलाए हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक जहाज में सफर कर रहे थे। जहाज में छेद हो गया, भगदड़ मच गई, लेकिन मुल्ला जी ऐश फरमा रहे थे। जब उनसे कहा गया कि जहाज डूब रहा है, तब उन्होंने कहा, जहाज कल डूबता हो तो आज डूब जाए, जहाज कौन सा मेरे बाप का है। ये रवैया भारत में रहने वाले लगभग हर नागरिक का है। हर दिन उनके आंखों के सामने अपना देश डूब रहा है, लेकिन वह मुल्ला जी की तरह अपनी दुनिया में खोया हुआ है। अब वक्त आ गया है जब हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। क्या हम अपने समय का थोड़ा हिस्सा हर रोज अपने बारे में सोचने के लिए नहीं निकाल सकते? क्या हमें इस बात पर नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों के साथ स्कूलों में क्या हो रहा है? अगर आपके बच्चे आपके हाथ से निकल गए तो समझिए आपका सब कुछ नष्ट हो गया। अगर आप देश के इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली और उसके परिणाम से संतुष्ट है तो हमें आपसे कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर आप भी हमारी तरह चाहते हैं कि इस देश का हर एक नागरिक प्रामाणिक, नीतिमान, निर्व्यसनी, संस्कारी, सदाचारी, मातृपितृ भक्त एवं धार्मिक बने, फिर से भारत सुखी एवं समृद्ध बने,
तो हमें आपकी जरूरत है। धर्म, संस्कृति, संस्कार रक्षा एवं शिक्षा परिवर्तन के महायज्ञ में तन मन धन से योगदान कीजिए। 21वीं सदी में एक नई शिक्षा क्रांति के लिए खुद को तैयार रखिए। जिनमें अकेला चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। आओ हम इतिहास बनाए, एक नया विश्वास जगाए, गुरुकुल शिक्षा को अपनाकर भारत को फिर विश्व गुरु बनाए। गुरुकुल शिक्षा अमर रहे, आर्य शिक्षा अमर रहे, भारतीय शिक्षा अमर रहे, प्राचीन शिक्षा अमर रहे।